Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we are going to learn advantages of eddy currents. In previous video, we have seen the definition of eddy currents and disadvantage of eddy currents. Okay, eddy current is nothing but it is just circulating current generated in the coil or you can say in the winding that generates heat in the core or in winding and generates more losses in the winding or core itself, right? But it has certain advantages based on which certain equipments or certain principle works, right? So today we are going to learn the advantages of eddy currents. There are several advantages of eddy currents. The first one is magnetic braking in trains. How the brake applied in trains. The brake applied by using the concept of eddy currents. ट्रेन में जो भी ब्रेक अप्लाई होती है वो एडी करंट के कॉन्सेप्ट से अप्लाई होती है. तो एडी करंट के कॉन्सेप्ट वहां पे कैसे अप्लाई होता होगा और वहां पे ट्रेन को मुझे स्टॉप करनी है तो आई रिक्वायर्ड मोर वैल्यूज ऑफ एडी करंट्स. वहां पे एडी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए देन एंड देन वी कैन स्टॉप द ट्रेन, राइट. और जहां पे ज्यादा एडी करंट की जरूरत पड़ती है उसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए वहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे, राइट. सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम गूगल. यहाँ पे ये देख रहे हो आप, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है. ये ट्रेन का निचला हिस्सा है और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या होता है, एडी करंट इंड्यूस होता है. और इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, रेल के ऊपर, राइट. जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स. नाउ व्हाट हैपन्स, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेटेड होंगे तब यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट्स जनरेट होगा. और ट्रेन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन में ट्रेन हमारी मूव कर रही होगी. ओके, इफ आई वांट टू अप्लाई द ब्रेक on this train, what I have to do, I have to generate the eddy current, but in which direction, the opposite to the direction of train. Suppose ये ट्रेन की डायरेक्शन है तो एडी करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये डायरेक्शन में होनी चाहिए. then and then the brake is applied and train will stop, right. When the electromagnets are activated, the eddy currents induced in the rail oppose the motion of the train. तो यहाँ पे एडी करंट जनरेट होगा ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ओके, और जो यहाँ पे एडी करंट जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन ट्रेन की डायरेक्शन से अपोजिट होगी और तभी यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो सकती है. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ एडी करंट्स. नाउ द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट जनरली गैल्वेनोमीटर में अप्लाई होता है, राइट. सर्टेन गैल्वेनोमीटर्स हैव अ फिक्स कोर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटालिक मटेरियल. यहाँ पे ये जो है ये क्या है, कोर है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक मटेरियल का ये फिक्स कोर है और ये हमारी क्या है, कॉइल है. ओके, कोर और कॉइल पिक्चर में आएगा तो वहां पे भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और वहां में भी ईएमएफ, ड्यू टू दिस ईएमएफ देयर मस्ट बी ए सर्कुलेटिंग करंट और सर्कुलेटिंग करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, राइट. तो यहाँ पे ये कॉइल की मूवमेंट होगी, कॉइल की मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा. लेकिन सपोज मुझे यहाँ पे कॉइल को स्टेडी पोजीशन में रखनी या फिर स्टॉप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडी करंट जनरेट करना पड़ेगा. सो व्हेन द कॉइल ऑसिलेट्स, जब यहाँ पे ये कॉइल ऑसिलेट होगी, द एडी करंट जनरेटेड इन द कोर, ये कोर में क्या होगा, एडी करंट जनरेट होगा, अपोज द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली. और ये जो आयन कोर में एडी करंट जनरेट होता है वो क्या करेगा, ये कॉइल की मूवमेंट को अपोज करेगा एंड फाइनली कॉइल कम्स टू रेस्ट क्विकली, राइट. सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ एडी करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जनरली गैल्वेनोमीटर में यूज होता है, राइट. नाउ द थर्ड एडवांटेज इज इंडक्शन फर्नेस. इंडक्शन फर्नेस में
एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। कैसे? इंडक्शन फर्नेस में क्या करते हैं जनरली, इंडक्शन फर्नेस में एलॉयज प्रिपेयर करते हैं बाय मेल्टिंग द मेटल्स। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडक्शन फर्नेस एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ इंडक्शन फर्नेस वेयर वी हैव अप्लाइड हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, राइट। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उससे क्या होगा, ज्यादा हीटिंग जनरेट होगा, और ज्यादा हीटिंग जनरेट होगा तो हमारा जो एलॉय होगा वो मेल्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन फर्नेस, राइट। So, high frequency AC is passed through a coil which surrounds the metals. यहाँ पे जो हाई फ्रीक्वेंसी AC अप्लाई करेंगे वो मेटल में आएगा, और मेटल में आने की वजह से जो हाई फ्रीक्वेंसी AC करंट की वजह से वहाँ पे हीट अप्लाई होगी, और यहाँ पे जो मेटल रखा होगा, जो भी पीस रखा होगा मेटल पीस, वो वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द थर्ड एडवांटेज ऑफ एडी करंट्स, राइट। एडी करंट्स जनरेट्स इन द मेटल प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी एसी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट, इट इज नथिंग बट इट इज एडी करंट्स। एडी करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा, और एडी करंट की वजह से यहाँ पे ये मेल्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ थर्ड एडवांटेज ऑफ एडी करंट्स। द फोर्थ एडवांटेज इज इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, और यू कैन से एनर्जी मीटर। ऐसा एनर्जी मीटर हमने देखा होगा, ये तो अभी क्या है, अभी तो डिजिटल एनर्जी मीटर आ गए हैं। तो ये एनर्जी मीटर में एडी करंट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी मीटर। ओके, तो अभी हम ये कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली हमारा जो एडी करंट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो डिस्क है, और यहाँ पे भी ये कंस्ट्रक्शन में डिस्क है, ये डिस्क को क्या कहते हैं हम, शाइनी मेटल डिस्क कहते हैं। जैसे जैसे ये डिस्क रोटेट होती है वैसे वैसे यहाँ पे रीडिंग बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे हमारा एनर्जी बिल जनरेट होता है, राइट। यहाँ पे भी ये कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन में ये डिस्क रोटेट कैसे होता होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एसी सप्लाई अप्लाई किया है। एसी सप्लाई यहाँ पे आ रहा है डिस्क में, और एक जा रहा है लोड में, राइट। जैसे एसी सप्लाई लोड में जाता होगा वैसे ही एसी सप्लाई यहाँ पे भी आता होगा। ओके, और जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे जो डिस्क है वो डिस्क फास्ट रोटेट होगी, और जैसे जैसे ये डिस्क फास्ट रोटेट होगी वैसे वैसे हमारा एनर्जी बिल बढ़ता चला जाएगा, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस इन द डिस्क बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पे ये जो डिस्क है और ये डिस्क वो जो रोटेट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट से रोटेट होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एसी सप्लाई अप्लाई किया है, राइट। इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस इन द डिस्क बाय मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय एसी करंट एंड डिस्क रोटेट्स ड्यू टू एडी करंट्स। और यहाँ पे ये जो डिस्क रोटेट होती है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे रोटेट होती है, एडी करंट से, क्योंकि यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट है, और मैग्नेट के बीच में ये शाइनी मेटल डिस्क है। मेटल डिस्क है, उसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में भी क्या, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिस्क रोटेट होगी, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वेयर द एडी करंट इज यूज्ड। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड 4 different advantages of eddy currents, right? Thank you.